नमस्कार। जो अवधारणाओं की हम बात कर रहे हैं उसकी एक सीरीज चल रही है। उसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल या प्रस्तावना में तीन शब्द दिए गए हैं। तो शब्द तो बहुत है, लेकिन हम उसमें तीन की बात करेंगे। एक तो फ्रैटर्निटी और फिर है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसमें मैं आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि ओरिजिनल जो हमारी प्रेम्बल थी उसमें फ्रैटर्निटी और यूनिटी तो थे, इंटीग्रिटी शब्द जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। चलिए हम पहले बात करते हैं फ्रैटर्निटी की, या भाईचारा या भ्रातृत्व भी कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, और ये संविधान में यूजुअली नहीं मिलता देशों के समय। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी, ये तीन शब्द जो है एक साथ लिए जाते हैं। तो इक्वलिटी, लिबर्टी के साथ फ्रैटर्निटी ये कहाँ से आया? पहले तो ये समझ लीजिए कि ये विचार जो है फ्रांस की क्रांति में फ्रैटर्निटी का नारा दिया गया, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी का नारा। और अम्बेडकर जो थे वो फ्रांस की क्रांति के जो नारे थे, उनके आदर्श थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने इसको यहाँ शामिल करने का क्या मंतव्य है और इसकी क्या उपयोगिता है, उस पर प्रकाश डाला है। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है सामाजिक इक्वलिटी, यानी संविधान ने तो कह दिया आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखने से सभी लोग इक्वल हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि उसका आधार है सामाजिक समानता। भाईचारा तभी हो सकता है जब समाज में सभी लोग समान हो, कोई उनमें भेदभाव ना करे एक दूसरे के साथ। जब तक सोशल इक्वलिटी नहीं होगी, जब तक फ्रैटर्निटी नहीं होगी, तब तक आप इक्वलिटी और लिबर्टी के आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भेदभाव बना रहेगा समाज में। क्या हुआ कि उन्होंने इस वर्ड के सिग्निफिकेंस को 25 नवंबर 1949, यानी हमारा संविधान स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को, तो उसके एक दिन पहले उन्होंने एक लंबा भाषण दिया था संविधान सभा में। उस भाषण के अंत में उसके लास्ट के पैराग्राफ में, 2-3 पैराग्राफ में, उन्होंने फ्रैटर्निटी का महत्व बताया कि फ्रैटर्निटी के बिना इस देश में जो हमने आदर्श रखे हैं संविधान के द्वारा, समानता के और स्वतंत्रता के, वो पूरे ही नहीं हो सकते हैं। इसी को वो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आज हम एक ऐसे माहौल में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर कानूनी दृष्टि से तो समानता दे दी गई है, लेकिन समाज में असमानता, जातिगत भेदभाव, अन्य तरह का भेदभाव व्याप्त है। ये कैसे होगा? तो इसको जोड़ने का काम किया जाएगा फ्रैटर्निटी के द्वारा। सो फ्रैटर्निटी बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके विचार में, दो चीज़ों के लिए। नंबर एक, फ्रैटर्निटी के बिना स्वतंत्रता और समानता का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता सबके लिए। नंबर दो, फ्रैटर्निटी के बिना सामाजिक एकता नहीं होगी। अगर सामाजिक एकता नहीं होगी तो देश की एकता नहीं होगी। तो उन्होंने जो यूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा इस देश में एकता संभव नहीं है जब तक फ्रैटर्निटी नहीं होगी या सामाजिक समानता नहीं होगी, सामाजिक एकता नहीं होगी। अब हम उठाते हैं बात एकता, और जब एकता वहाँ लिखा हुआ था तो इंटीग्रिटी क्यों जोड़ी गई? इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता और यूनिटी का मतलब है एकता। तो ये उसी के आगे जोड़ा गया, यूनिटी के आगे। पहले केवल लिखा था यूनिटी ऑफ द नेशन, फिर लिख दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में आप जानते हैं कि विभिन्नताओं का देश है। कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की संस्कृतियां हैं। वहाँ पर जो एकता की धारणा है, उससे पता चलता है कि विभिन्नताओं को खत्म करके एक होना है, जबकि राज्य की नीति ये नहीं है। राज्य की नीति है विभिन्नताओं को सुरक्षित रखते हुए एकता की भावना का विकास करना है, और इसी को अखंडता कहते हैं। यानी अखंडता और एकता में सबसे बड़ा अंतर क्या है? एकता में विभिन्नताओं को समाप्त करके एकता की भावना लाई जाती है,
जबकि अखंडता में उन विभिन्नताओं को बचाकर उनको पुष्पित पल्लवित करके एकता की भावना लाई जाती है। और यही हमारे संविधान की नीति है, हमारी सरकार की नीति है देश में एकता स्थापित करने के लिए। इसी आप देखा होगा आपने कि 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में ट्राइबल्स की कल्चर को बचाने के लिए, उनकी जो परंपराएं हैं उनको बचाने के लिए अलग से प्रावधान किए गए, उनको ख़त्म नहीं किया गया। इसी तरह अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स में भी अधिकार दिए गए हैं। तो हमारी जो नीति है एकता स्थापित करने की, वो अखंडता की है, जिसमें विभिन्नताओं को बचाए रखते हुए एकता की भावना स्थापित करना है। और यही इस देश में संभव भी है और यही उस देश के लिए सबसे उपयुक्त भी है। थैंक यू।